नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं कंट्री मेल के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। इस समय अमरनाथ यात्रा शुरू होने में बस चंद ही घंटे जो है वो बचे हुए हैं और अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जो हैं वो बहुत पहले से की जा रही हैं। इस बार ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं क्योंकि इस समय 2 साल के बाद की अगर मैं बात करूं, यानी कि कोरोना काल के बाद जो अमरनाथ यात्रा है वो एक बार फिर सुचारू रूप से चलने की तैयारी में है। वहीं पर जम्मू में क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस तरह की तैयारियां इस समय चल रही हैं, क्योंकि तैयारियां आए दिन मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखने को मिल रही हैं, और कितनी तैयारियां अब तक जो है वो हो चुकी हैं, क्योंकि अब कुछ ही घंटे जो हैं वो मैक्सिमम बचे हैं यात्रा के? यात्री आ रहे हैं, हमारा संत समाज भी आ गया है और बहुत से यात्रियों को अभी अंदर जाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं, लेकिन शहर के अंदर बहुत सा यात्रु और कोई रास्ते में है, लखनपुर में है, तो आ रहे हैं यात्री धड़ाधड़। पहली बार ऐसा हो रहा है, हमने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा कि ऐसा भी हो सकता है। पहली बार बिल्कुल कॉरपोरेशन के पास, म्यूनसिपलिटी के पास सफाई का काम होता है, सैनिटेशन का काम होता है, स्वच्छता का काम होता है, लेकिन जिस किस्म की स्वच्छता इस बार हो रही है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू को और श्रीनगर को बहुत बड़ा काम दिया गया है। लखनपुर से लेकर बनहाल तक इस काम को हम देख रहे हैं, बनहाल से लेकर आगे बालटाल तक और पहलगाम तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कश्मीर देख रहा है, श्रीनगर देख रहा है। जितने भी हमारे जो बाथरूम्स हैं, पहले तो हम मोबाइल वैन रखते थे, हमारे पास 2, 3, 4 होती थी, उनको मैनेज करते थे। अब तो लगभग 250-300 बाथरूम, चाहे वो नहाने के हैं चाहे दूसरे हैं, हर किस्म के बाथरूम हर जगह। एक तो बेस कैंप के अंदर तो सिस्टम है सारा, उसको तो हम सैनिटेशन स्वच्छता करेंगे और करते हैं। जहाँ जहाँ हमारे CRP है, BSF है, या और कोई सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, लंगर वाले हैं, हर की व्यवस्था इस बार की गई है। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पिछले 1 महीने से लगातार डे एंड नाइट काम कर रहा है ताकि यात्रियों को बढ़िया से बढ़िया सुविधा हम लोग दे सकें। और हमारी जितनी लोकल बॉडी है जम्मू प्रोविंस के अंदर और कश्मीर प्रोविंस के अंदर, लगभग सब इस काम को लगी हुई है। पूरा प्रशासन, हमारे डिप्कॉम साहब, DC म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हमारे कमिश्नर और पूरा सफाई साथी से लेके हम सब 75 कॉरपोरेटर इस बार इस काम को लगे हुए हैं और पूरा एक एक चीज़ मॉनिटर करेंगे, किसी को किसी किस्म की परेशानी ना आए। शहर को सजाया जा रहा है पोस्टों के साथ, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी और बाकी डिपार्टमेंट भी और जम्मू की सिविल सोसाइटी भी, लोग भी सारे यात्रा का इंतज़ार कर रहे हैं कि 2 साल के बाद ये यात्रा आ रही है। इकोनॉमिकल सिस्टम भी लोगों का बहुत बैठ गया है और इसी पे आस है, मुझे आशा है कि इस बार की जो यात्रा होगी अपने आप में एक हिस्टोरिकल यात्रा होगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि ये स्वच्छता यात्रा है। जिस तरह कुंभ का मेला लगा था प्रयागराज के अंदर, तो उस मेले में जो स्वच्छता दी गई थी उसी भांति, उसी के पैटर्न पर आज ये सारे आज कार्य हो रहे हैं। मुझे आशा है कि जो भी यात्री इस बार जम्मू आएगा उसका अच्छा स्वागत किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारा डिपार्टमेंट जो है, होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी और उनकी पूरी टीम, LG साहब, सब मिलकर इस काम को बड़ी बखूबी कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि कहीं भी कोई साधु संत समाज भी जो है वो जम्मू पहुंच चुके हैं, उत्साह की कमी उनके अंदर भी नहीं है। पर फिलहाल सेफ्टी मेजर्स की तरफ से अगर देखा जाए तो इस समय सुरक्षा बल भी सड़कों पर तैनात किए गए हैं और हर तरीके से जो है RFID की अगर हम बात करें इस बार उसे अपनाया जा रहा है और हर तरीके से सुरक्षा जो है उस पर कड़े कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं और नज़र भी रखी जा रही है। तो किस तरह से इस समय आप देखते हैं और लोगों को क्या हिदायत देते हैं कि किस तरह से लोगों के जो है सहायता करें, क्योंकि इस बार अगर मैं बात करूँ तो होटल मैनेजमेंट्स की तरफ से, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से भी बहुत इसमें मदद की गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से हमने आपको पहले बताया था कि 30% छूट जो है वो इस समय होटल मैनेजमेंट की तरफ से और 20% जो है वो कहीं ना कहीं जो इस समय ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से दी गई है। सर, इस समय ऑटो वाले थोड़े इस पर नाराज नजर आ रहे हैं कि एक किराया जो है वो निर्धारित कर दिया गया है, किस तरह से सर आप देखते हैं? देखिए, निराश होने में इसमें कोई बात नहीं है। हमारा अगर होटल वाले 30% या बाकी वाले अब डिस्काउंट कर रहे हैं तो मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ। ऑलवेज जो है वो प्रॉफिट बिन नहीं करता, सेल बिन करती है। जितना आप काम ज़्यादा करोगे, टर्नओवर ज़्यादा करोगे, इतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ऑटो वाले भी अपने भाई हैं, वो भी चाहते हैं कोई एक, अगर गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के तहत चलना चाहिए। ई-रिक्शा भी हमारे शहर में आजकल आ गए हैं और मुझे लगता है कि RTC डिपार्टमेंट कोई गाड़ियाँ भी लगाएगा। हमारे पास आजकल ई-बसेस भी आ गए हैं और यात्रा को 1 नंबर प्रायोरिटी पे अब देखा जाएगा। जिस तरह का बंदोबस्त पूरे में अभी पहलगाम होके आया, वहाँ चंद्रवाड़ी तक होके आया, तो मैंने वहाँ भी जो सुरक्षा का अरेंजमेंट और स्वच्छता का दोनों सैनिटेशन का जो देखा वो अपने आप में एक मिरेकल है। और इस बार की यात्रा अपने आप में एक हिस्टोरिकल यात्रा होगी। और जो हमारे पिछले 2 साल से जहाँ ट्रेन हमारी कटरा चली गई या और कोई कारण था जम्मू वासियों को लिए, जम्मू जो होटल इंडस्ट्री है, जो जम्मू का व्यापार है, उनको भी इस बार मुझे आशा है कि उनके चेहरों पे भी रौनक है। और हम यही आपके माध्यम से विनती है, हर एक आदमी जम्मू वासी उनका यात्रा का स्वागत करे, जहाँ भी यात्री मिले उनका वेलकम करे और जो हो सके कोई पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, कुछ करे और एक चारों तरफ
एक ही हमें जहाँ भी यही दिखना कि हम यात्रियों का स्वागत करें। पहाड़ों के लोग काफ़ी सरल होते हैं और जम्मू तो वैसे ही जो है मीठे लोगों के नाम से जाना जाता है। तो किस तरह से आप इस समय देखते हैं, क्योंकि इस समय सिर्फ यात्री निवास ही नहीं बल्कि यात्री निवास के साथ गीता भवन की बात करें या फिर परेड में महाजन सभा की बात करें, राजपूत सभा की बात करें, वहाँ पर भी यात्रियों के ठहरने के प्रबंध किए गए हैं और जो लोग वहाँ नहीं रहना चाहते उनके लिए होटल्स में भी 30% डिस्काउंट जो है वो निकाला गया है। तो किस तरह से इसमें आप देखते हैं काफ़ी हद तक लोग जो है वो यहाँ रह सकेंगे, उनकी सुविधाओं के लिए सभी जो प्रबंध हैं वो कर दिए गए। मैं कल परसों पेपर में पढ़ रहा था, लखनपुर से लेके यहाँ तक प्रबंध ही प्रबंध हैं। जम्मू शहर में स्थायी जगह पे, स्थायी स्थानों पे उनका अरेंजमेंट है। स्वच्छता का काम हमारे पास है और बहुत सा आने वाले समय में जो यात्री आएंगे, सांबा के अंदर भी बहुत से स्थान हैं, किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो और भी स्टैंड बाई भी बहुत कुछ सरकार ने सोच के रखा हुआ है। मुझे आशा है कि इतनी यात्रा आएगी कि इस बार ठहरने के लिए जगह नहीं लोगों को मिलेंगी और लोगों के घरों में भी शायद लोग अपने अपने जहाँ जहाँ उनकी रिश्तेदारी बरादरी होगी जाने का प्रयास करें। क्या कुछ मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे जो यात्रा के लिए आएंगे और जो जम्मू के लोग हैं वो सहयोग करें, जो भी यात्रा के लिए आए अगर उनके घर पे कोई कमरा लेता है तो वो पूरी तरह से सहयोग करें? नहीं, मेरी एक ही बात है कि जम्मू वासी यात्रा का वेलकम करें और स्वागत करें और दिल खोल के करें, ताकि जो यात्री यहाँ से जाए, जिस तरह जो लोग कुंभ के मेले में गए थे प्रयागराज में, वो आज तक याद करते हैं। उन्होंने ही आके पूरे देश में और पूरे विदेश में ये एक मैसेज दिया गया कि अगर कुंभ का मेला हमने देखा, एक तिनका तक वहाँ नहीं था। यही मैसेज यात्री लेके जाएं पूरे देश के अंदर और पूरे विदेश तक, ताकि आने वाले समय में ये यात्रा, हम तो दुआ करते हैं कि ईश्वर ऐसी रचना करे कि 12 महीने ये यात्रा अमरनाथ की चलनी चाहिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस समय अमरनाथ यात्रा की बात करें तो बस चंद घंटे ही जो है वो अमरनाथ यात्रा के लिए बचे हैं। तैयारियां क्या कुछ की जा रही हैं वो हमने आपको बताने की कोशिश फिलहाल की है, क्योंकि पूरे जम्मू में इस समय पूरी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है। सुरक्षा बलों की बात करें तो इस समय सिक्योरिटी को फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो दी जा रही है। इस समय किस तरह से आप देखते हैं, अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बना रहे आप कंट्री मील के साथ। जय हिंद।